नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल चौधरी। मैं कंसल्टेंट स्पाइन स्पेशलिस्ट ओएनपी हॉस्पिटल यहाँ पे काम करता हूँ पूना में। तो आज अपन रीढ़ की हड्डी का दर्द और स्लिप डिस्क और सयाटिका यानी माने के जो दर्द अपने पैर में उतरता है, इस बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। क्यों ये टॉपिक बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि पूना में आज ऑलमोस्ट बहुत सारी पब्लिक जो है वो कंप्यूटर का जॉब करती है, दिन भर घंटों घंटों बैठते हैं और 40 से 50% लोगों को आज रीढ़ की हड्डी का दर्द हो रहा है। जैसी कोरोना की महामारी आ गई है, वैसे ही रीढ़ की हड्डी का दर्द ये घर घर में आज अपने को देखने को मिलता है। आज अपन ये रीढ़ की हड्डी के दर्द के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और स्लिप डिस्क क्या रहता है, सयाटिका क्या रहता है, ये जान लेंगे। ठीक है। रीढ़ की हड्डी का दर्द है तो मुझे स्लिप डिस्क है क्या? हर किसी को जिसको कमर में दर्द है उसको स्लिप डिस्क है ही, ऐसा नहीं है। बहुत बार अपन कुछ उठाया, किधर बहुत ट्रैवल कर लिया, कुछ भारी चीज़ अपने को एकदम सरका दिया, तो उसके वजह से भी कभी कभी अपने को बैक मसल स्पाज़म होता है, जो अपने जो कमर के मसल है वो अखड़ जाते हैं, तो इसके वजह से भी अपने को कमर में दर्द होता है। तो इसको अपन स्लिप डिस्क नहीं कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको कमर में दर्द है जो रोज़ाना हो रहा है, सुबह के टाइम में अगर उठते तो कमर अखड़ जाती है, बहुत बार कमर का दर्द अगर पैर में आ रहा है या पैरों में झुंझुनाहट आ रही है, तो फिर अपने को स्लिप डिस्क रहने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये ऐसे सिचुएशन में आपने स्पाइन स्पेशलिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी है। स्लिप डिस्क अभी क्यों कॉमन है और क्या रीज़न्स है इसके बारे में? तो एक तो जैसे मैंने बताया कि अगर अपने को घंटे घंटे बैठना है, रोज़ का अपने का बहुत ट्रैवलिंग है, पूना के अंदर ही लोग आज 2 व्हीलर पे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर डेली रन करते हैं, तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली पीठ का दर्द होना या स्लिप डिस्क होने का चांस से ज़्यादा रहता है। ये छोड़ के और कुछ चीज़ें जैसे खाने की आदत बराबर न रहना, विटामिन की डेफिशिएंसीज, सन एक्सपोजर नहीं मिलना, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें अगर आपने जोड़ दिए तो इसके वजह से डेफिनेटली आपको स्लिप डिस्क हो सकता है। अभी स्लिप डिस्क अगर मुझे हुआ है तो वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात, अगर आप स्पाइन स्पेशलिस्ट को मिले तो कभी भी वो और इसके बारे में जान लेंगे कि आपको दर्द कहाँ पे होता है। कमर में ही दर्द होता है कि कमर का दर्द नीचे बटक्स में या थाई में या नीचे पैर में भी आता है क्या? उसके साथ कुछ झुंझुनाहट या कुछ मूंगी जैसे चलता है क्या पैर में? क्योंकि बहुत बार अगर स्लिप डिस्क हुआ और अपनी नस को अगर प्रेशर आ गया तो उसके वजह से अपने को पैर में तकलीफ़ होता है। तो ये सब जान लेना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो वो चीज़ वैसे पेशेंट्स में हम सबसे पहले एक्सरेज करते हैं। एक्सरे जो कमर का एक्सरे, जिसमें अपने को पता चलता है कि दो मनके के बीच में जो गैप है वो कम हो गया है क्या, या उधर कुछ हड्डी सरक गया है क्या। तो उसके वजह से अपने को पता चलता है कि बाबा यहाँ पे जो डिस्क है वो नॉर्मल नहीं है, मे बी वो डिस्क सरक गया है। अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ़ रहेगा तो हम वो पेशेंट को MRI भी बोलते हैं करने के लिए। तो MRI में अपने को वो डिस्क का कंडीशन कैसा है, वो डिस्क का पानी का अंश कम हो गया है क्या, फिर वो सरक गई है क्या डिस्क, नस पे प्रेशर आ रहा है क्या, नस को सूजन हुआ है क्या, कौन से लेवल पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ों का जो है हमको डिटेल में MRI में पता चलता है। अभी अगर आपको स्लिप डिस्क है तो आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर अपने को स्लिप डिस्क जैसा प्रॉब्लम है और वो तकलीफ़ अपने को बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए सबसे पहले हम उसको बेड रेस्ट बोलते हैं। यानी पेशेंट ने 3 या 5 दिन तो भी आराम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको हाथ को या पैर को लगता है तो अपन वहाँ पे कुछ पट्टी वगैरह लगा के उसको अपन रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कमर में दर्द है तो जब तक आप सो के नहीं रहेंगे आपके कमर को आराम नहीं मिलेगा। अपन मेडिसिन्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, लेकिन इसके साथ पूरा रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेशेंट को हम 3 से 5 दिन तो भी बेड रेस्ट बोलते ही है।
इसके साथ ही अपन कुछ मेडिसिन्स, थोड़ा पेन किलर मेडिसिन्स देते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी कराते हैं और 90% पेशेंट ये इसमें से ठीक होते हैं। उनको ऑपरेशन का या और कोई चीज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को सिर्फ एक बार वो ठीक हो गए कि उनको हम रेगुलर एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज सिखाते हैं, जो उन्होंने रेगुलरली सुबह के टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। अभी वो 10% पेशेंट जिनको ये सब करके भी आराम नहीं मिलता है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? अभी ऐसे पेशेंट्स जिनको मेडिसिन्स, रेस्ट वगैरह सब लेके भी तकलीफ़ वैसे ही है और उनका कम नहीं हो रहा है, तो ये पेशेंट्स में एमआरआई देख के कभी कभी वो नस की जगह पे हम एक इंजेक्शन देते हैं। वो इंजेक्शन से अपन नस का जो सूजन है वो कम करते हैं और फिर पेशेंट का जो पैर का तकलीफ है, कमर का तकलीफ है, उससे वो 90% तो कम हो जाता है। और फिर ऐसे पेशेंट्स को बाद में वापस अपन थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह सिखा के उनको रेगुलर मॉर्निंग में अपना एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। ये सब करके भी अगर कुछ पेशेंट्स रह जाते हैं जिनको ये सब करने के बाद भी तकलीफ रहता है, आप मानिए कि एक 3 से 5% लोग रहते हैं 100 में से कि जिनको ये तकलीफ वैसे ही चालू रहता है और वो ठीक नहीं होते। तो सच पेशेंट्स, इनके बारे में फिर अपने को एमआरआई देख के कभी कभी इनको ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अभी ऑपरेशन यानी क्या रहता है? तो स्लिप डिस्क बेसिकली क्या रहता है कि वो डिस्क का जो टुकड़ा है वो सरक गया है और उसके वजह से अपना नस जो है वो ब्लॉक हो गया है। तो दूरबीन के सहारे एक छोटे से छेद में से अपन वहाँ पे वो डिस्क लेवल पे जाके वो सिर्फ उस जो टुकड़ा सरक गया है उसको निकाल के वो नस को अपन खुला कर देते हैं। देखिए, ये बहुत कॉमन सर्जरी हो गया है। इसमें सिर्फ छोटा सा छेद रहता है। सेम डे पेशेंट 12 घंटे में चलता है, घूमता है, 24 या 48 घंटे में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। एक हफ्ते या 2 हफ्ते में पेशेंट अपना काम चालू कर देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सर्जरी बहुत ख़तरनाक है या इससे मैं पैरालाइज वगैरह हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत कॉमन सर्जरी है और इससे पेशेंट को पूरी तरह से कंप्लीट रिलीफ मिलता है। लेकिन वही चीज़ है कि ये सर्जरी के बाद भी पेशेंट ने रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो ये पेशेंट्स को भी हम बोलते हैं कि सुबह के टाइम पे एक आधा घंटा तो भी उन्होंने रेगुलर बैक एक्सरसाइज करना चाहिए। सो अभी तक मैंने जो भी आपको जानकारी दिया है उसमें से अपने को इतना पूरी तरह से पता चला है कि स्लिप डिस्क अगर हो गया तो उसके लिए पूरी तरह से ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उसमें से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगर आपको इसमें और कुछ जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली हमको ये नीचे दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको जो भी सवाल रहेंगे उनके सब जवाब हम दे पाएंगे और जो भी आपकी अगर और कुछ आपको तकलीफ़ रहेगी तो आप कभी भी हमको यहाँ पे हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं। धन्यवाद।